नमस्ते दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट के बारे में। आज के इस सेशन में हम समझेंगे डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट कैसे बनाया जाता है, उसका क्या महत्व है, उसे कहाँ हम यूज़ कर पाते हैं, और कुछ चुनिंदा दो तीन डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे और जानेंगे कि उसके डिज़ाइन स्टेप्स क्या क्या है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आप मेरे YouTube पे देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप बहुत सारे सेशंस देख पाए और बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर आपको जानना है, या फिर आपको कंप्यूटर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डीमल्टीप्लेक्सर का जो डिजिटल सर्किट है वो इस तरह से होता है कि इस सर्किट में एक ही इनपुट रहता है, लेकिन आउटपुट जो रहते हैं सर्किट को वो बहुत सारे रहते हैं। मतलब सिंगल इनपुट है लेकिन आउटपुट बहुत सारे हैं। जैसे एक स्विच की तरह ही है कि जिसमें एक इनपुट आएगा और हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक आउटपुट, और जो आउटपुट हम सिलेक्ट करेंगे उसी पे वो इनपुट सिग्नल ट्रांसफर होगा। तो इसलिए ये सर्किट को, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को, हम वन इंटू मेनी ऐसा भी नाम दे सकते हैं। जैसे इस ब्लॉक डायग्राम में बताया गया है कि इसको एक डेटा इनपुट है और नंबर ऑफ एन आउटपुट्स है, और एन आउटपुट कंट्रोल करने के लिए हमको सिलेक्ट लाइन चाहिए। तो ये एम सिलेक्ट लाइन्स है। तो सिलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी कौन सी आउटपुट लाइन सिलेक्ट करना है, और जो आउटपुट सिलेक्ट होगा उसी पे ये इनपुट डेटा ट्रांसफर होगा। तो डीमल्टीप्लेक्सर एक तरह से एक स्विच है जो एक इनपुट नंबर ऑफ आउटपुट्स पे ट्रांसफर करेगा, कोई भी सिलेक्टेड आउटपुट पे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे एन आउटपुट्स है, D0, D1, D2, इस तरह से Dn-1। नॉर्मली इस आईसी को एक स्टॉप इनपुट भी रहता है, और ये आईसी सिलेक्ट करने के लिए हमको ये स्टॉप इनपुट या एनेबल इनपुट एक्टिव लो मतलब जीरो रखना पड़ता है। और इस आईसी को एम सेलेक्ट और कंट्रोल इनपुट्स है, S0, S1, S2, SM-1। तो एन आउटपुट्स है, एम सिलेक्ट इनपुट्स है, और इनका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से है, n = 2 raised to m। मतलब अगर आउटपुट की संख्या दो है तो हमको एक ही सेलेक्ट इनपुट लगेगा। आउटपुट की संख्या अगर चार है तो हमको दो सेलेक्ट इनपुट लगेंगे। आउटपुट की संख्या अगर आठ है तो हमको तीन सेलेक्ट इनपुट्स यहाँ पे लगेंगे। तो डीमल्टीप्लेक्सर जो सर्किट है वहाँ पे हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनपुट डेटा जो है हमारा, वो इनपुट डेटा हम नंबर ऑफ आउटपुट पे या मल्टीपल आउटपुट्स पे हम ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये जो सर्किट है एग्जैक्टली रिवर्स वर्क करता है मल्टीप्लेक्सर के। मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, एक ही आउटपुट होता है, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर में उल्टा हो जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट है लेकिन बहुत सारे आउटपुट होते हैं। तो बहुत जगह इस तरह के सर्किट यूज होते हैं। जैसे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर अगर आपको बनाना है तो आपको डीमल्टीप्लेक्सर लगेगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, अनेकों जगह आप पाएंगे कि ये सर्किट्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम कुछ सिंपल सिंपल सर्किट स्टडी करेंगे, उसका डिजाइन स्टडी करेंगे। जैसे ये पहला सर्किट है 1 to 2, मतलब इसको वन इनपुट है और दो आउटपुट से इसे इस तरह से लिखा जाता है 1 to 2 डिवाइस। तो इसको एक ही सिलेक्ट इनपुट है क्योंकि आउटपुट की संख्या दो ही है, और स्ट्रोब इनपुट भी इसको लगेगा, हर आईसी को रहता है, जो एक्टिव लो एनेबल है। तो जैसे ही हम S0 मतलब सिलेक्ट इनपुट जीरो रखते हैं
तो इनपुट डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, D0 पे। और जैसे हम S0 की वैल्यू 1 करते हैं तो इनपुट डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा, D1 पे। तो अगर S0 0 है तो इनपुट डेटा D0 पे जाएगा, S0 1 है तो इनपुट डेटा कहाँ जाएगा, D1 पे जाएगा। तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसका अगर इक्वेशन लिखना है आउटपुट का, तो इस तरह से लिख सकते हैं, D0 इज इक्वल टू S0 बार DI, D1 इज इक्वल टू S0 इंटू DI। और अगर हमको इसको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम एंड गेट्स के जरिए इसको कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। और उसका जो डायग्राम है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंट्रोल इनपुट लिया S0, यहाँ पे डेटा इनपुट लिया। तो पहले जो एंड गेट है उसको नॉट गेट लगा के दिया S0 को, तो यहाँ पे S0 बाहर हो जाएगा। और दूसरे को डायरेक्ट दे दिया, तो S0 जैसे 0 रहेगा तो आउटपुट जो है ये सिलेक्ट होगा। S0 जैसे 1 रहेगा तो आउटपुट ये सिलेक्ट होगा। तो ICA जो 1 to DMUX के लिए यूज करते हैं लोग, और अनेकों जगह जैसे MP3 प्लेयर में, टीवी में, वायरलेस हेडसेट में, टैबलेट्स में, अनेकों जगह डिजिटल सर्किट्स में आप इस सर्किट का यूज कर पाते हैं। जो दूसरा डिमल्टीप्लेक्सर है वो है 1 to 4, मतलब इसको 4 आउटपुट से D0 D1 D2 D3, एक ही इनपुट है DI। तो आपको दो सेलेक्ट इनपुट्स लगेंगे, S0 और S1। तो जब भी S1 S0 0 0 है तो इनपुट डेटा 0 को ट्रांसफर होगा, 0 1 के लिए इनपुट डेटा D1 को ट्रांसफर होगा, 1 0 के लिए इनपुट डेटा D2 को ट्रांसफर होगा, और 1 1 के लिए इनपुट डेटा D3 को ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हम कोई भी आउटपुट लाइन सेलेक्ट कर पाते हैं और इनपुट डेटा करस्पॉन्डिंग लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन लिखे तो इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, D0 आउटपुट के लिए S1 बार S0 बार, तो ये बार कभी कभी डैश की तरह भी लिखा जाता है, इंटू DI। D1 S1 बार S0 DI, D2 S1 S0 बार DI, और D3 S1 S0 DI। तो इनको भी अगर बनाना है हमको तो हम एंड गेट के जरिए बना सकते हैं ये सर्किट 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो उसका इस तरह से हम डायग्राम निकाल पाते हैं। 4 एंड गेट ले लो और हर एक को DI लगा दो। फिर बाद में जो दूसरे इनपुट्स है S1 बार S0 बार, यहाँ पे S1 बार S0, यहाँ पे S1 S0 बार S1 S0। तो इस तरह से अगर आप सर्किट बनाओगे तो वो 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट बन जाएगा। IC 74139 ये जो IC है ये 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर की IC लेबोरेटरी में आप इसको यूज कर सकते हो। और एक सर्किट लेते हैं 1 to 8 डीमक्स का। तो यहाँ पे इनपुट तो एक ही है लेकिन आउटपुट 8 है। तो आउटपुट की संख्या बढ़ा दी गई इसलिए कंट्रोल इनपुट भी बढ़ेगा। कंट्रोल इनपुट S0 S1 और S2 रहेगा इसके लिए। और स्ट्रोब इनपुट हमेशा 0 रखना पड़ेगा ताकि ये IC परफॉर्म करे। तो जैसे 0 0 0 अगर रखोगे सिलेक्ट इनपुट, तो डेटा इनपुट D0 को ट्रांसफर होगा, 0 0 1 के लिए D1 को, 0 1 0 के लिए D2 को, 0 1 1 के लिए D3 को, 1 0 0 के लिए D4 को डेटा इनपुट ट्रांसफर होगा, 1 0 1 के लिए डेटा इनपुट D5 का ट्रांसफर होगा, 1 1 0 के लिए डेटा इनपुट D6 को ट्रांसफर होगा, और 1 1 1 के लिए डेटा इनपुट D7 को ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से उसका हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल से हम इक्वेशंस लिख सकते हैं और इक्वेशन से हम लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो D0 का इक्वेशन आएगा S2 बार S1 बार S0 बार DI, D1 का S2 बार S1 बार S0 DI, D2 का S2 बार S1 S0 बार DI, D3 का S2 बार S1 S0 DI, D4 का S2 S1 बार S0 बार DI, D5 S2 S1 बार S0 DI, D6 का S2 S1 S0 बार DI, D7 का S2 S1 S0 DI।
फिर ये इक्वेशन जैसे हम लिखते हैं तो ये डायग्राम भी हम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन है वैसे इनपुट्स आपको देने पड़ेंगे, और हर गेट का जो आउटपुट है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये IC 74138, ये IC 128 डीमल्टीप्लेक्सर IC है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर viewing the session.